ओके गाइस, तो पोरिंग स्टार्ट करने से पहले, मिक्सिंग स्टार्ट करने से पहले हम प्रिकॉशनरी जो है हमारा, हम पहले ग्लव्स पहनेंगे। ये पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, पर कभी कभार ये फट जाते हैं तो आप इसमें वेस्टेज भी बहुत होता है, बट कुछ कर नहीं सकते, इसका रीयूज़ नहीं कर सकते। मार्केट में मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ 100 का बंडल ले लो, बिकॉज एक एक लेने जाओगे तो फिर आपका सारा बजट वहीं घुसने वाला है। तो हम लेंगे वेइंग मशीन, मोल्ड को अभी के लिए साइड में रख देंगे। ये हमारे इन्फाइनाइट रेजिन और हार्डनर के बॉटल्स हैं। ये 1.2 kg के सेट में आता है, और अगर आपको बल्क चाहिए तो बल्क में भी मिलेगा 7.5 kg, 8 kg, 16 kg, 32 kg। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेशियो है ये 3:1 है, और ये लो विस्कोसिटी रेजिन है। लो विस्कोसिटी इसके लिए बिकॉज ये कास्टिंग के लिए बना हुआ है। अगर आपको अल्ट्रा क्लियर कास्टिंग्स और ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आपको हमेशा लो विस्कोसिटी रेजिन यूज़ करना है एंड 3:1 रेशियो यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी कास्टिंग है मोल्ड के अंदर वो प्रॉपरली फ्लो होगा, बिकॉज अगर वो थिक है, अगर रेजिन थोड़ा भी थिक है तो चांसेस है कि बबल्स ट्रैप हो जाएंगे। इसका जो वर्किंग टाइम है आपको मिलता है 200 मिनट्स का, यानी आप मिक्स करोगे तो उसके बाद आप 200 मिनट्स तक वेट कर सकते हो, फिर पोर कर सकते हो। बट जो भी टाइमिंग्स एंड टेम्परेचर्स होता है वो 100 ग्राम्स के हिसाब से होता है। लाइक एवरी मिक्सचर आप अगर ग्लोबली भी जाओगे तो 100 ग्राम्स के हिसाब से ही आपको सारा टाइमिंग्स रहेगा। ये सेम सिनेरियो में अगर आप 4 kgs मिक्स करते हो तो आपको 100 मिनट्स नहीं मिले, 200 जो मिनट्स मैं बोल रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, आपको वो टाइमिंग कम हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें आपको टाइमिंग कम मिलेगा। थर्ड इसके आपको इसको बबल्स कंप्लीटली आपके निकल जाने हैं, बिकॉज आप लो विस्कोसिटी है तो ऑटोमेटिक मिक्स करने के बाद बबल्स निकल जाएंगे। इसका जो क्योरिंग टाइम है वो है 24 आवर्स। ये ज़्यादा क्यों है? बिकॉज जो भी प्रोडक्ट हीट स्लोली छोड़ेगा, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ये सूखता है, द मोमेंट इसका रिएक्शन इसके साथ स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जो क्योरिंग स्टेज तक का टाइम है तब वो एक दूसरे के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म होता है जिससे वो हीट बाहर आता है। तो कभी कभार आपको लगेगा कि मैंने ये ग्लास में रेजिन लिया था और थोड़ा सा गर्म हो गया, तो गर्म इसलिए होता है बिकॉज वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना ये ब्लास्ट होने वाला है ना ही इसमें ऐसा कुछ है जिससे वो आग लगेगा, नथिंग। बट आपको एक डाउट आ सकता है अगर आप नए आर्टिस्ट हो और आपने कभी भी रेजिन नहीं यूज़ किया है तो ये आपको डाउट आना इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक ग्लास लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लास्टिक का ग्लास लो। तो आप सोचेंगे कि ये दुनिया से उल्टा कैसे चलता है, लोग बोलते हैं कि आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ करके पेपर यूज़ करना है, बट आप बोल रहे हो प्लास्टिक का ग्लास लो। बिकॉज ये जो ग्लासेस हैं जब आप इसमें रेजिन मिक्स करोगे, जब इसमें रेजिन जो बचा कुछ होगा वो अगर ड्राई हो गया तो आप इसको निकाल के इसको रीयूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप प्लास्टिक का ग्लास यूज़ करो। वेइंग मशीन पर आपको ग्लास रख देना है। इसमें अगर आप ऑन करते हो तो आपको पहले वहाँ पर दिखेगा ग्राम्स में 0, जैसे आपको दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यूजुअली लोग क्या करते हैं पहले रेजिन लेते हैं फिर हार्डनर लेते हैं, बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ पतली है, यानी अगर समझो आपका रेजिन थोड़ा सा थिक है और हार्डनर पतला है तो आप पहले हार्डनर लेंगे। वो इससे क्या होगा कि आपका जो अपर मटेरियल जो उससे थोड़ा थिक है उससे आपको मिक्स करने में ईज आउट होगा। तो हम पहले इसका ये ढक्कन खोलेंगे। पैकेजिंग तो हमने बहुत अच्छी की है पहले से ही, सील भी भाई साहब, थोड़ा थोड़ा हम जोक्स कर लेते हैं, आपने रील्स में तो देखा ही होगा, इसीलिए तो आप मेरा कोर्स लेने भी आए हैं और मुझसे सीखने आए हैं। तो अभी मैं लूँगा 20 ग्राम्स ऑफ हार्डनर, 21 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आपका वॉल्यूम 100-200 ग्राम्स है, उसमें 2-3 ग्राम ऊपर नीचे होता है कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसमें लोग बवाल खड़ा कर देते, कह रहे सर आप तो बोल रहे 20 ग्राम्स, फिर दिख रहा है 21 है, अभी 22 दिख रहा है, बिकॉज उसमें वो होने ही वाला है। बट अगर 2-3 ग्राम्स का ऊपर नीचे होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज़्यादा हो गया, अगर यही चीज़ अगर मुझे 15 ग्राम बनाना और उसमें 2-3 ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम रेजिन लेंगे। अभी ये रेशियो कैसे होता है कि अगर आपका हार्डनर 20 ग्राम्स है तो आप उसको इंटू 3 करोगे तो मुझे रेजिन लेना है 60 ग्राम्स, तो टोटल मेरा जो मिक्सचर हो जाएगा वो 80 ग्राम्स का हो जाएगा। अभी इस पे कैसा है ना, मुझे टेयर पे क्लिक करना है, TAR यहाँ पे जो लिखा है, उससे क्या होगा कि ग्लास के वजन के साथ जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी ये जो वजन है ये माइनस होके वापस 0 दिखेगा। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, फिर मुझे डालना है कितना ग्राम डालना है, 60 ग्राम। ऐसे वक्त में बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है अगर आप बातें करते रहे तो रेजिन ज़्यादा आ गया,
फिर मुझे कॉल करोगे सर मेरा रेजिन सूख नहीं रहा है, तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, मैं कॉल उठा के आपको सोल्यूशन तो दूंगा, पर पहले डांटूंगा भी थोड़ा सा। ये स्टिक भी प्लास्टिक की है। अभी ये भी आप बोलोगे कि प्लास्टिक की यूज़ करना है, सेम रीज़न, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। मानोगे नहीं, ये 2 साल पुरानी स्टिक है, मैं नहीं वापरता ही नहीं, मैंने लेना छोड़ दिया 1 साल पहले। बट ये कैसा है, बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे बार बार यूज़ करने में इतना मज़ा आता है, बिकॉज जैसे आपका यूज़ खत्म हो गया, ड्राई हो गया, पील इट ऑफ एंड यूज इट अगेन। फिर आपको मिक्स करने के लिए पहले तो आप ये जो मोशन है, सामने से नहीं दिखेगा तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये जो मोशन है, आपको स्टिक बाहर नहीं निकालनी है बार बार, ये एक ही मोशन में एक ही हाइट पे मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा स्पीड फटाफट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिस्ट कैसा ना, यूजुअली घाई में बहुत होते हैं, तुरंत दूसरे क्लाइंट का कॉल आएगा, उनके साथ जाओगे। मल्टीटास्किंग तो हम है ही, इससे तकलीफें भी हमें ही ज्यादा है। ये देखो, अभी भी सर्कुलर मोशन में मैंने जब मिक्स किया तो ये मिक्स तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और ऐसे मिक्स करेंगे, यानी हम अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, या फ्रंट एंड बैक भी बोल सकते हो। और इंपॉर्टेंट है कि आप इसके जो साइड्स हैं वो स्क्रैप करें, बिकॉज कभी कभार कैसा है ना, कुछ मटेरियल अगर अनमिक्स्ड रहेगा तो कभी सूखेगा ही नहीं। इसमें मिक्सचर का मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये लो विस्कोसिटी रेजिन है, आप देखेंगे तो पूरा क्लियर है, अभी तक बबल्स तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, हालांकि कभी आएंगे भी नहीं, बट बबल्स तो नहीं दिख रहे। बट इसमें एक देखो, हर एक अच्छी चीज़ के पीछे एक बट होता है। तो जो बट है ना, वो ये है कि आप मिक्स करने के बाद आपका अगर रेजिन हेजी है, मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब है। अभी हमारा हेजी था, हमने मिक्स करके उसको अच्छे से किया तो वो क्लियर हो गया, और इसका इंडिकेशन ये होगा कि रेजिन मिक्स हो चुका है। तो अभी ज़्यादा टाइम हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। देखो, करना है तो मैं 15 मिनट भी कर सकता हूँ, बट मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, जैसे आपका रेजिन मिक्स हो जाता है, आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। यूजुअली कैसा है ना, इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा मेहनत दिखाने के लिए वो 15-20 मिनट तक उसको मिक्स करते रहेंगे, ताकि उनको दिखे कि अरे भाई क्या काम किया है। बट वैसा नहीं करेंगे, सिंपल एंड सोबर। इसको हम अभी फ्लावर्स फिक्स करने से पहले थोड़ा सा रेजिन इसमें डाल देंगे, ताकि फ्लावर्स का जो बॉटम पार्ट है उसमें भी रेजिन लग जाए। ये तो यूजुअली कैसा होता है, अगर आप पहले फ्लावर्स रख दोगे, अगर रेजिन नहीं पहुंच पाए वहां तक, तो आपका बोलेंगे ना एक वॉइड दिखेगा बैक साइड से। फिर अगेन आपको उस पर डबल मेहनत, आप पीछे से कोटिंग करोगे, कास्टिंग करोगे, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम पहले से थोड़ा इसमें रेजिन डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद इसको हम घुमा लेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये प्रोसीजर हो चुका है।